हर हर महादेव। दोस्तों, हमने सुना है कि लोग कहते हैं महादेव जी की भक्ति करने वाला अक्सर गरीब होता है, और ऐसा कुछ नहीं है। महादेव जी जिसको अपनी भक्ति देना चाहते हैं, महादेव जी उसे ही अपना भक्त बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, महादेव जी की जो लोग भक्ति करते हैं, महादेव जी उनसे बहुत कड़क परीक्षा लेते हैं। ऐसी परीक्षा लेते हैं कि सामने वाला समझ नहीं पाता, उनका भक्त समझ नहीं पाता है। और ऐसे ऐसे लोगों से उनका मिलना हो जाता है कि लोग कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, इतने बड़े से इतना बड़े शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, छोटा शिवलिंग रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ही आप लोगों से कहूँगी। तो अगर आप लोग महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और उनको मानते हैं, तो आप लोग किसी की भी बातों में ना आए, क्योंकि महादेव जी की यह परीक्षा है। वो अपने द्वारा किसी न किसी को भेज के आपको अपने भक्ति मार्ग से हटाना चाहते हैं। इसीलिए महादेव जी की भक्ति करने वाला इंसान अक्सर अपनी राह से भटक जाता है। आप अपनी भक्ति राह में दृढ़ रहिए, महादेव जी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और महादेव जी की भक्ति करने से जो मन को शांति मिलता है, जो मन को सुकून मिलता है, यह जो उनकी भक्ति करता है यह उसे ही पता है। महादेव जी मुक्ति मोक्ष के मतलब दाता हैं। वो इंसान को मोह माया से, बंधन से मुक्त कर देते हैं। और हाँ, अगर आपको ईश्वर ने घर गृहस्थी का जीवन दिया है दोस्तों, तो आप लोग अपना घर गृहस्थी का जो भी जीवन है दिया है, प्रभु ने उसे पूरी ईमानदारी से निभा के अपना पूरा फर्ज पूरा कीजिए। अगर महादेव जी के पास में आपको जाके वापस इस धरती पे नहीं आना है। हमारे महादेव जी ऐसे ही है। मैं भी भगवान को ऐसे ही नहीं मानती हूँ। महादेव जी मुझे स्वप्न में बहुत बचपन से आते थे। मैं करीब 8-9 साल की थी। मैं समझ नहीं पाती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं जब भोले बाबा को कहीं भी मैं उनका मंदिर में शिवलिंग देखूं, तो मुझे वो शिवलिंग नहीं, इतना मैं निहारती थी महादेव जी का शिवलिंग। दोस्तों, आप लोग सोच नहीं सकते हो। लेकिन मैं आप लोग की एक बात और बता दूं, मैंने माँ को भी बचपन से ही पकड़ के रखा है। अगर आपको अपने जीवन में सुधार लाना है, अच्छा करना है, तो पहले मैया को मनाना होगा। जब तक मैया को नहीं मनाओगे तो पिताश्री सुनने वाले नहीं हैं। इसीलिए माँ को भी मानो। अगर माँ को नहीं मानोगे ना, तो पिताजी सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि पिताजी उनको पता है मुझे अपने बच्चों को क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या देने से मेरा बच्चा बिगड़ सकता है, क्या देने से मेरा बच्चे का जीवन में उथल पुथल मच सकती है। लेकिन जो माँ होती है ना, वो कहती है नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आपने अगर देखा होगा तो माता पार्वती जी कार्तिकेय के लिए वो कितना मतलब प्रेम से पूर्ण थी, कार्तिकेय को कितना प्रेम करती थी। कार्तिकेय इतने गुस्से वाले थे, इतने क्रोधित थे, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। लेकिन कार्तिकेय भी अपनी माँ को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि आखिर में महादेव जी को माता पार्वती के सुन के भगवान कार्तिकेय को आज देखिए दक्षिण दिशा में आज कार्तिकेय जी की पूजा होती है। साउथ के लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं। यह माँ की कृपा से ही हुआ है। तो मैं आप लोगों से एक बात यही कहना चाहूँगी, आप महादेव जी की पूजा कीजिए। अपने मन में कोई भी संशय मत लेके आइए, निर्भीक होके उनकी पूजा कीजिए। हाँ भाई, महादेव जी की पूजा में जो संतोष, जो सुख मिलता है, मैं आपको क्या बताऊँ। महादेव जी का जो सच्चा भक्त होता है, उसको भगवान हर एक ऐसे ऐसे लोगों से दूर करते चले जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितना आपको कष्ट मिलेगा, जितना आपको दुख मिलेगा, आप उतने अपने प्रभु के करीब जाएंगे। चाहे आप राम के भक्त हों, चाहे आप कृष्ण के भक्त हों, चाहे आप माँ के भक्त हों। जो भगवान का सच्चा मतलब सेवक है, जो सच्चा भगवान का भक्त है, भगवान को भी पता है। इसीलिए वो अपने भक्त को ऐसा कुछ कर देते हैं, वह इंसान दुनिया से, लोगों से विरक्त हो जाता है, अपनी दुनिया में जीने लगता है। कहीं न कहीं दोस्तों, यह मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी उस दुनिया में ऐसी ही हूँ। लेकिन मैं आज अगर खुश हूँ, मेरे पास कुछ हो या ना हो, या मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर ईश्वर ने इस दुनिया में हमको भेजा है, पेट दिया है, तो वो कोई न कोई व्यवस्था कर देगा। बस हमारा काम है सच्चाई से रहना, किसी का के साथ छल कपट नहीं करना, किसी के धन पे बुरी नज़र नहीं रखना। अपने पास ईश्वर ने जो आपको तुलसी दल दिया है दोस्तों, आप उसी में प्रेम मग्न रहिए और अपने महादेव जी की, माता जी की भक्ति आप करते रहिए। जो भी देवी हैं, जो भी देवता हैं, जिसकी भी आप
पूजा करते, जिसको भी आप मानते हैं, उनके लिए आपको अपने मन में कोई संशय नहीं लाना चाहिए। यही भगवान की मतलब सच्ची प्रेम है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिन आज इनकी पूजा कर लिया, थोड़ा दिन उनको छोड़ के उनको कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अपने माँ बाप को जैसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे एक इस जीवन में हमारे एक माँ बाप होते हैं, एक वो माँ बाप है जो हम सबको रचा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मुझे इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी मेरे पास जो बुद्धि था उतना मैंने आपको सामने पेश किया है। आप हमारी भूल चूक को क्षमा कीजिएगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी।